हिमाचल प्रदेश के एक प्राइवेट स्कूल के एक आदेश के बाद विवाद खड़ा हो गया है। आदेश ये है कि ईद के दिन छात्रों को ये कहा गया है कि आप कुर्ता पायजामा और टोपी पहनकर आएं और सिवैयां बनाकर लेकर आएं ईद के दिन। रविंद्र नेगी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बीजेपी के विधायक। रविंद्र जी, इस मुद्दे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और वहाँ पर एक समिति है, वो ये कह रही है कि अगर ये फरमान वापस नहीं लिया गया तो उसका घेराव किया जाएगा। आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? नहीं, मुझे लग रहा है कि वहाँ चुनी हुई सरकार कांग्रेस की है। कांग्रेस को इस तरह से नहीं करना चाहिए। एक विशेष धर्म के लोगों को आप शासनकाल से छूट दे रहे हैं, उनको इस तरह से कह रहे हैं कि आप त्यौहार वाले दिन समैया बना के लाएं और कुर्ता पजामा पहने। मतलब मेरे को लग रहा है कि एक लोकतांत्रिक देश है, एक विशेष जाति को इस तरह की छूट देकर कहीं ना कहीं आप क्या दर्शाते हैं? किसकी सरकार है? कांग्रेस का तो इतिहास रहा हमेशा एक विशेष धर्म के जाति के लोगों का हमेशा संरक्षण करना और उनको पालना, ये उनका इतिहास है। और वो इतिहास बार बार ये दोहराते रहते हैं और वो उसी की कहानी हिमाचल में दिखी रही है। सर, एक और मुद्दा है। डीके शिव कुमार जो कि कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम हैं, उन्होंने न्यूज़ 18 की डायमंड समिट में कहा है कि हमने मुस्लिम आरक्षण की पहल की है, हमें पता है कि लोग इस पर कोर्ट जाएंगे, कई फैसलों पर संविधान में बदलाव हुआ है। नहीं, मैंने फिर कहा, इन लोगों का तो विशेष जाति धर्म के लोगों से विशेष प्रेम है। ये तो जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, उन ये सोचते हैं कि खजाना सारा इन्हीं के लिए खाली कर दिया जाए, दूसरे जाति को दिया नहीं जाए। उस जाति का वोट तो इनको चाहिए, हिंदू का। पर जहाँ कानून बनाने की बात होती है तो एक जाति विशेष लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए ये लोग एकजुट हो जाते हैं। तो ये पूरा देश देख रहा है कि एक विपक्षी दल सिर्फ एक जाति को लेकर चलता है, जबकि लोकतांत्रिक देश है। मोदी जी कोई स्कीम लाते हैं तो दोनों पक्षों को मिलता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों उसका लाभ उठाते हैं। पर ये जहाँ जहाँ इनकी सरकारें होती हैं, सिर्फ एक जाति की तरफ इनकी कृपा रहती है। सर, एक आखिरी सवाल। राणा सांगा और बाबर को लेकर विवाद भी चल रहा है। जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं रामजी लाल सुमन, उन्होंने एक बयान दिया है और कहा है कि आप राणा सांगा की औलाद हो। मेरे को समझ में नहीं आती, जितने ये औरंगजेब की पैरवी कर रहे हैं और औरंगजेब को महान बता रहे हैं, इन लोगों को देश छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान जाइए ना, वहाँ करें पैरवी। वो क्रूर शासक जिसने हिंदुओं को कत्लेआम करा, जिसने जजिया कर लगाया, जिसने क्या नाम है 2.5 मन बताते हैं जिसके बारे में वो जनेऊ लेता, सुबह नाश्ते में रखता था, हिंदू मुस्लिम कन्वर्ट करता था। ऐसे क्रूर शासक की जो आज ये वाहवाही जो कर रहे हैं ये लोग, इन लोगों को समझना चाहिए। राणा सांगा इस देश के थे और औरंगजेब इस देश का नहीं था। और औरंगजेब ने जिस तरह क्रूरता दिखाई, बर्बरता दिखाई हिंदुओं के साथ, मुझे लगता है जो इनकी तारीफ कर रहे हैं ये देशद्रोही तो है ही। और इनको मेरे को लग रहा है इनको ये अगर विचार कर रहे हैं तो पाकिस्तान में जाके ये विचार करने चाहिए। बाबर को लाने वाले राणा सांगा थे। मैंने फिर कहा, जो इस तरह का विचार बाबर के बारे में बोलते हैं तो इनको पाकिस्तान में करनी चाहिए। हिंदुस्तान में हिंदुओं की बात करें। और मुझे लगता है अगर आपने कोई बहस का विषय छेड़ना तो वहाँ जाइए।